सो फाइनली मैं वेकेशन के बाद वापस आ गई हूँ अपनी नॉर्मल रूटीन में एंड ऑनेस्टली इट फील सो गुड टू बी बैक। आज का वर्कआउट मैंने स्टार्ट किया है रोमेनियन डेडलिफ्ट यानी आरडीएल से। आरडीएल मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वर्किंग ऑन द हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूट्स। इस एक्सरसाइज में मैं अपनी नीज़ को स्लाइटली बेंड रखती हूँ, बैक को न्यूट्रल रखती हूँ और हिप्स को पीछे पुश करती हूँ, वेट को स्लोली नीचे लेकर जाती हूँ। यहाँ मैं फोकस करती हूँ कि मुझे अपनी हैमस्ट्रिंग में प्रॉपर स्ट्रेच फील हो और जब मैं वापस ऊपर आऊँ तो ग्लूट्स को प्रॉपरली स्क्वीज़ करूँ। आरडीएल्स में स्पीड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी मूवमेंट को कंट्रोल रखें और करेक्ट फॉर्म को मेंटेन करें। I'm trying to feel that stretch in my hamstrings instead of just moving the dumbbell up and down. Then I drag through my feet and squeeze my glute as I come back. And just like that, मैं इस तरह अपने आरडीएल के अभी ज़ाहिर बात है अभी मैं वापस आई हूँ वेकेशन से तो ज़्यादा सेट नहीं लगा सकती, तो 8 के मैंने 3 सेट लगाए हैं यहाँ पे और मैंने वेट भी बहुत मिनिमल सा पकड़ा हुआ है। माना कि मैं वेकेशन मनाने के लिए ज़रा गई हुई थी, लेकिन वहाँ जाके मैंने नोटिस किया कि मैंने मेरा ख्याल है मैं 10 दिन के लिए वेकेशन भी थी तो मैंने सिर्फ मेरा ख्याल है 3 या 4 दिन जिम किया होगा जिसकी वजह से मैं ना पता नहीं क्यों बहुत वीक फील कर रही हूँ अब। ओके, फिर मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज है यहाँ पे द गोबलेट स्क्वाट्स, वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइज टू टारगेट माई क्वाड्स, ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग्स एक साथ और आपकी स्टमक को भी। एंड इसके बारे में मैं पहले भी तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ गोबलेट स्क्वाट्स के बारे में। इसमें आपके क्वाड, ग्लूट्स और कोर तीनों वर्क करते हैं एक साथ। मैं डंबल को चेस्ट के पास होल्ड करती हूँ, कोर टाइट रखती हूँ और स्लोली स्क्वाट डाउन करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि नीज टोज़ की डायरेक्शन में रहें और नीचे जाते वक्त आपकी जो मूवमेंट है वो कंट्रोल्ड हो। फिर हील से पुश करते हुए वापस ऊपर आती हूँ। उसके बाद फिर मेरी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है यहाँ पे वो है सूमो स्क्वाट्स। सूमो स्क्वाट्स में मैंने जैसे कि बताया हमेशा की तरह कि इसमें जो आपका स्टांस होता है वो थोड़ा सा वाइड होता है और टोज स्लाइटली आउटवर्ड की तरफ होते हैं। इस वेरिएशन में मुझे ग्लूट्स और इनर थाइस पर अच्छा फोकस मिलता है। मैं चेस्ट को अपराइट रखती हूँ, कोर एंगेज रखती हूँ, स्क्वाट करते वक्त नीज़ को टोज़ के डायरेक्शन में रखती हूँ। एंड अगेन द गोल इज़ नॉट जस्ट टू कम्प्लीट द रेप्स इज़ बट टू एक्चुअली फील द मसल्स वर्किंग। फिर यहाँ पे एक्चुअली मैं आज अपनी फ्रेंड्स के साथ मैं बहुत दिनों बाद वापस आई हूँ, तो मेरी फ्रेंड्स मुझे कह रही थी कि हमें जिम करवाओ, तो आज मैं उनको जिम करवा रही थी एंड उनके साथ बारी बारी सेट लगा रही थी और एक को पता नहीं इसको पता नहीं क्या चुल मची है ये हमेशा मेरी वीडियो ख़राब कर देती है, बट इट्स ओके, आई लव हर। ओके, ये एक्सरसाइज करने के बाद फिर मेरी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसका नाम है कैल्व रेज़ेस। कैल्व रेज़ेस के बारे में आई थिंक मैंने पहले भी आपको काफ़ी कुछ गाइड किया हुआ है, बट आज फिर बता देती हूँ। कैल्व रेज़ेस बहुत सिंपल एक्सरसाइज लगती है बट दे आर एक्चुअली वेरी गुड फॉर योर स्ट्रेंथनिंग योर कैल्व मसल्स एंड इम्प्रूविंग योर लोअर लेग स्ट्रेंथ। मैं यहाँ भी रेप्स को रश नहीं करती, स्लोली टोज़ ऊपर लेकर जाती हूँ और थोड़ा स्क्वीज़ करती हूँ और फिर कंट्रोल्ड वे में नीचे आती हूँ। उसके बाद फिर मेरी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये है हमेशा की तरह हिप ब्रिजेस लेग वर्कआउट कर रही हूँ मैं फुल बॉडी के अंदर, हिप ब्रिजेस छोड़ दूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता यार ओके, हिप ब्रिजेस आर वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइज फॉर ग्लूट एक्सरसाइजेस बिकॉज दे आर सिंपल बट यू कैन रियली फील योर ग्लूट वर्किंग। मैं फीट को प्रॉपरली फ्लोर पर प्लेस करती हूँ, कोर एंगेज करती हूँ और हिप को ऊपर ड्राइव करती हूँ। टॉप पर जाकर मैं स्क्वीज़ को अपने जो बटन को मतलब कि मेरे जो ग्लूट्स हैं उनको थोड़ा स्क्वीज़ करती हूँ, 1 सेकंड के लिए होल्ड करती हूँ और देन स्लोली कम बैक डाउन। आफ्टर कंप्लीट माई स्ट्रेंथ वर्कआउट आई फिनिश विद सम लाइट कार्डियो। ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत थक गई थी एंड उसके बाद फिर मेरी बाकी की 3 एक्सरसाइजेज रह गई क्योंकि मैंने बताया कि मैंने फुल बॉडी एक्सरसाइज करनी थी। फिर यहाँ पे जिम की लाइट चली गई और मुझे याद आया यार हाँ मैं तो पाकिस्तान आ गई हूँ वापस